नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। देखिएगा दोस्तों, आज आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज के नाम से जानते हैं। और आज हम इस टॉपिक को ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपको कहीं पर पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े। अब सबसे पहले तो हम इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बेसिक वीडियो बना दी है, फिर भी जब भी मैं आपको आज पूरी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जिसमें कि मतलब 2 वर्ष का भी होगा, 3 वर्ष का भी होगा, 2 वर्ष 6 माह का भी होगा, 2 वर्ष 3/2 दिन का भी होगा। मतलब सब क्वेश्चन आपके साथ में आज लेकर आया हूँ। और आज हम इसको पढ़ने के बाद गारंटी देता हूँ, आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या है कि हमारे साथ भरोसा रखिए, भरोसा करके बैठ जाइए एक बार और क्लास को पूरा देखिए। अगर पूरा देखने के बाद क्लास में अगर समझ में ना आए तो ये कह देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ बेकार था। गारंटी लेता हूं भाई साहब, अगर चक्रवर्ती ब्याज का एक भी क्वेश्चन आपका बच जाए तो ठीक है। अब गारंटी कोई इंसान जब ही लेता है जब उसके ऊपर अपने आप का मतलब उसे फुल कॉन्फिडेंस होता है। तो चलेगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जब जाना जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। उससे पहले मत जाना, मैं ये नहीं कह रही कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिएगा, अब सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है कि 1,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि जो 10% है हम इसको बोलते क्या है, और जो 1,000 रुपए है हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो 2 वर्षों में मतलब जो 2 वर्ष है हम इनको क्या बोलते हैं, और हो जाएगी मतलब हमें क्या निकालना होगा। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि जैसे कि आपसे पूछा कितनी हो जाएगी, तो भाई आपको ये नहीं पता कि कितनी हो जाएगी मतलब क्या निकालना है हमको। अब सीआई निकालना है, एसआई निकालना है, पी निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना। तो उसके लिए मैं आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको सिखा देता हूं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए कि इसमें पी क्या होता है, आर क्या होता है, एस क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना रही हूँ आपकी, बहुत अच्छे लेवल से। तो देखेगा, सबसे पहले तो इसमें एक क्या होता है, पी होता है, ठीक है, पी होता है। अब पी के बाद क्या होता है भैया, ए होता है। पी होता है, ए होता है, और क्या होता है आपका सी आई होता है। पी सी मतलब पी ए सी आई, और एक होता है आर। आर के बाद एक होता है आपका टी, और एक होता है आपका ए। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो आप एबीसीडी पढ़ा रहे हो। भाई सब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने ये चीजें समझ ली, ये चीजें आपने समझ ली, तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला। गारंटी लेता हूं ये आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लिख दिया मैंने, एक कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख लेना, ठीक है। ये तो लिखा मैंने, ये वाला कुछ समझाने के लिए ही लिखा है। अब देखिए पी तो लिख दिया आपका, ये होता है आपका प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर होता है आपका मूलधन। अब मूलधन, अब भाई मूलधन कौन सा होता, जो पैसा हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ठीक है। जो पैसा हमें दिया हुआ होता है मतलब किस प्रकार से दिया हुआ होता है उसको भी हम बताएंगे। उसके बाद में ए होता है अमाउंट। अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है आपका मिश्रण। मिश्रण मतलब है कि आपका इतना, आपका पी को जोड़कर और आपका ए को जोड़ मतलब सीआई को जोड़कर जो कि आपने जो पैसा होता है आपके पास उसे, और उसके बाद में जो आपको ब्याज मिलता है उन दोनों को जोड़कर जो मिलता है वो अमाउंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सीआई, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट, INTERREST। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तो आप जानते हो चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में आर। आर बराबर होता है आपका रेट। रेट बराबर क्या होती है भैया, आपकी दर होती है, ठीक है, दर होती है। और टी क्या होता है आपका, समय होता है, समय, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, TIME, टाइम बोलते हैं। उसके बाद बचता है आपका ए। अब ए जो सा ऊपर लिख रखा है मैंने अमाउंट, तो ये होता तो अमाउंट ही है, ठीक है, AMOUNT। अब अमाउंट में इसमें 2 केस बन जाते हैं। जो अमाउंट होता है जो मिलकर बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है भाई, वो मिलकर बनता है आपका किससे मिलकर बनता है, सीआई से, ठीक है। सीआई और प्लस के किससे मिलकर बनता है, पी से। सीआई प्लस के पी को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपने ये चीजें समझ ली। इसके बाद में मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि आप फॉर्मूला यूज करते हो ज्यादातर, पर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, पर मैं आपको फॉर्मूला यहां समझा देता हूं। जैसे कि आपने देखा ए है, ए बराबर कितना होता है, पी प्लस के सी आई। अगर आपसे ए पूछा गया है तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपसे सी आई पूछा गया है तो सी आई पूछने के लिए आप ए माइनस के पी कर सकते हो, ठीक है। अब इन फॉर्मूला का यूज नहीं करना हमें बिल्कुल भी, बस आप क्लास में बने रहो, ठीक है। ए है, ए बराबर कितना होता है, पी। पी होता है 1 प्लस के आर। आर बटे कितना होगा, 100, अमाउंट निकालने के लिए अलग से, ठीक है। और ये मैंने आज तक फॉर्मूले का यूज नहीं करा तो मेरे फॉर्मूले इतने याद भी नहीं है, पर मैं इतना आपको समझा रही हूँ। उसके बाद में सीआई निकालने के लिए, ठीक है, मतलब सीआई एक तो ये निकलता है अमाउंट, और एक इस प्रकार से निकलता है। तो कितना हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा और 1 प्लस के आर बटे क्या आता 100 है ना, ठीक है, 100 आ जाएगा। और इसकी घात क्या चल जाएगी, n माइनस के 1। एक फॉर्मूला आपका ये होता। पर हमें इन फॉर्मूलों का यूज तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। बस हमें ये चीज याद रखनी है कि P बराबर प्रिंसिपल मूलधन दे रखा, हमें अमाउंट मिश्रण दे रखा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, R रेट, और T समय, और A अमाउंट हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन सामने है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि 1,000 रुपए की धनराशि। अब आपको दिख जाएगा जो 1,000 रुपए की धनराशि है वो है क्या भाई, वो 1,000 रुपए की धनराशि। तो हमारा पी है, पी बराबर देखिएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। पी बराबर कितना होता है आपका, पी बराबर दे रखा हमें 1,000 रुपए, ठीक है 1,000, पी बराबर 1,000 रुपए। अब देखिएगा आपको दिख जाएगा पी में हमने लिख लिया 1,000 रुपए। 10% चक्रवर्ती ब्याज, जो परसेंट होती है ना 10%, उसको हम दर बोलते हैं। तो इसमें जो रेट दे रखा आर, मतलब मैंने आर बताया था, ठीक है आर, आर दिख रहा होगा आपको रेट, जिसको हम दर बोलते हैं। बस पहली क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10% है, ठीक है भाई 10% लिख लिया। उसके बाद में आपको पूछा चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में। अब समय दे रखा, देखिए मैंने टी लिखा था ना यहाँ टी, ठीक है ये टी, तो ये होता समय। तो समय कितना दे रखा हमें, समय दे रखा 2 ईयर, ठीक है वाई ई आर, इतना लिखते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन पूछेगा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है आगे क्वेश्चन आएगा कि ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा मूलधन ज्ञात करें। मूलधन मतलब ये वाला जो ऊपर वाला ये ज्ञात करें। तो सब क्वेश्चन कराऊंगा कि कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाने का मतलब होता है कि हमसे पूछा गया भैया क्या, बता जल्दी, हमसे पूछा गया ए। बस आप ये याद करना कि हो जाएगी कितना पूछा गया हमसे, ए पूछा गया है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से हम सोल्व करते हैं। अब देखिएगा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है जिसमें कि आपको ए पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, ए पूछा जाएगा और सीआई पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि सीआई और एसआई का अंतर, तो भाई इस प्रकार से हम नहीं जाएंगे जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। बस आप क्लास में बने रहो, मजा ना आए तो जब कहना। अब देखिएगा 10% है, तो भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/10 होती है। अब 10 से ब्याज मिलता है तो भाई प्लस ही होगा, तो 10 से कितनी हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी भाई 11 हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि भाई हमें समय 2 वर्ष का दे रखा है। पर आप सोच रहे हो सर 3 वर्ष में भी ऐसा हो सकता है, भाई हाँ 3 वर्ष में हो सकता है ऐसा, पर जब आपको मतलब कुछ अलग अलग चीज ना पूछी गई हो। अब बस कुछ नहीं करना, 10 कितने हो जाते हैं आपके 100 हो जाते हैं, 11 में कितने हो जाते हैं 121 हो जाते हैं। अब आपको ये पता होनी चाहिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, और इनका अंतर तो निकल कर आता है वो क्या होता है। तो हमेशा याद रखना ये वाली संख्या तो होती है वो आपकी क्या होती है भाई, ये वाली संख्या होती है आपकी पी, ठीक है, और ये वाली संख्या क्या होती है भाई आपकी ए, और ये दोनों का अंतर जो निकल कर आता है वो क्या आता है आपका सी आई, ठीक है। कहने का मतलब ये आगे वाली संख्या तो होती है हमारी मूलधन होती है, ठीक है, पीछे वाली संख्या हमारी अमाउंट होती है, अमाउंट मतलब मिश्रण होता है, और सीआई मतलब जो इनका अंतर निकल कर आता है वो आता है ब्याज, ठीक है, जो कितने का ब्याज हमें मिला अब तक 100 रुपए पर, जैसे कि 121 हमें मिले, अमाउंट मिला 100 रुपए पे 121 अमाउंट मिला, तो हमारा ब्याज कितना बैठा, जो 21 रुपए का बैठा, कितने का बैठा 21 रुपए का बैठा। अब इतना हो गया। उसके बाद में अब आपसे एक चीज गिवन दे रखी होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा कि 1,000 रुपए की धनराशि गिवन दे रखी है, ठीक है। तो 1,000 रुपए आपको दिख जाओ कौन सा वाला है, ये वाला 1,000 रुपए कौन सा है, ये वाला है। तो हमें दे रखा कि 1,000 का मान दे रखा कितना भाई, मतलब 100 रुपए का मान दे रखा कितना 1,000 रुपए। तो एक का मान निकालने के लिए 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब एक का मान निकल ही आया तो अब हमसे चाहे ये वाला पूछे या ये वाला पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछेगा कितनी हो जाएगी, होने का मतलब अमाउंट पूछेगा ये वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की 10 की, 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बहुत स्पीड से। क्वेश्चन 2 कहता है कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, बहुत स्पीड से करेंगे। अब क्या हम कुछ नहीं लिख ले, अगर पी सी कुछ नहीं लिख ले, चलो लिख लेते हैं। पी बराबर कितना दे रखा भाई हमें, पी बराबर दे रखा 5,000 रुपये, ठीक है, कितना दे रखा भाई, पी बराबर दे रखा हमें 5,000 रुपये। उसके बाद में दर दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा 10%, और हमें क्या पूछा 2 वर्ष पूछे हैं, तो टाइम दे रखा कितना 2 ईयर का, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, आर बराबर 10% है, तो ठीक है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की होती है 1/10, तो 10 से कितनी हो जाएगी आपकी 11, 10 से कितनी हो जाएगी भाई 11 हो जाएगी। 10 ढाई कितने होते हैं आपके 100, 11 11 में कितने होते हैं 121। अब हमें दे क्या रखा 5,000 रुपये दे रखा, मतलब 100 का मान कितना दे रखा भाई हमें 5,000 रुपये दे रखा। अब देखेगा 1 0 1 0 1 0 1 0, एक का मान कितना बचेगा भाई 50 बचेगा, ठीक है 50 बचेगा। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या गया, तो 2 वर्षों में मिलने वाला ब्याज, ब्याज पूछा गया, ब्याज ये होता है, ब्याज का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 21 का, 21 में मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 50 की कर देंगे, तो 21 पंजे कितने होते हैं भैया आपके 105 होते हैं, तो 105 जीरो आपका राइट आंसर हो गया। देखिए पहले वाले केस में कितनी हो जाएगी हमसे पूछा गया था, कितनी हो जाएगी, क्या पूछा गया था भाई हमारे पहले वाले केस में अमाउंट पूछा गया था, इस वाले केस में जो पूछा गया हमसे ब्याज पूछा गया, और जो अगला क्वेश्चन है आपका उसमें क्या पूछा जा रहा है मूलधन, मूलधन मतलब आपका पी पूछा गया है, जो कितने रुपए पहले थे और अब कितने हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दे रखा 20%, एक धनराशि 20%। अब भाई इसमें दे रखा है कि एक धनराशि 20%, कहने मतलब है पी बराबर हमसे पूछा गया है, ठीक है, और 20% है, आर बराबर कितना है हमारा, आर बराबर है 20% रेट, सीआई की दर से 2 वर्षों में, टाइम दे रखा हमें कितना 2 ईयर में 7,200 रुपये हो जाती है, क्या हो जाती है भाई हो जाती है। तो क्या दे रखा हमें अमाउंट दे रखा है
कितना दे रखा है भाई हमें 7,000, कितनी हो जाती है 200 रुपये हो जाती है। तो भाई 7,200 रुपये हो जाती का मतलब का अमाउंट ही है आपका। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 7,200। बस कुछ नहीं करना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 20 पंजे 100, 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी 6। तो हमने करा 5 से 6, 5 से 6, 2 वर्ष है, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, ये क्या आएगा हमारा ए, ये क्या है हमारा पी। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 36 में से 25 घटेंगे, कितने बचेंगे आपके 11, 11 के निकल कर आइए हमारा सी आई। ठीक है, सी आई आएगा। अब उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना भाई, क्यों कुछ क्यों नहीं करना, आपको एक चीज दे रखी होगी, ए दे रखा, तो ए बराबर 36 दे रखा, तो 36 का मान दे रखा हमें कितना 7200। एक का मान लेंगे 36 दूनी 72, कितना जाएगा आपका 200। एक का मान कितना आ जाएगा भाई आपका 200 आ जाएगा। पूछा किसका गया, पी का पूछा गया, तो पी बराबर कितना है, पी बराबर आपका 25, 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की 200 की, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 2 जीरो हैं, तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं कि आप किस प्रकार से करने हैं। क्वेश्चन तो अब आपके लिए अच्छे अच्छे आए हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पी बराबर हमसे पूछा गया है, ए बराबर हमें इतना दे रखा, आर बराबर हमें इतना दे रखा, सी आई बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, और समय 2 वर्ष का दे रखा। हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, पी पूछा गया और सी आई पूछा गया। कहने का मतलब है पी मूलधन पूछा गया है और हमसे सी आई क्या पूछा गया, ब्याज पूछा गया। तो हमें 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो 6 से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 6 से कितनी हो गई भाई 7 हो गई, 6 से कितनी हो गई भाई आपकी 7 हो गई। ठीक है, तो 6 छंग कितने होते हैं आपके 36 होते हैं, 7 सत्ते कितने होते हैं आपके 49 होते हैं। ये क्या होता है आपका रट लो, ये होता है आपका ए और ये क्या होता है आपका पी, और इन दोनों का अंतर जो निकल का आता, कितना अंतर आया भाई हमारा 13, तो 13 क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा, जिसको हम सीआई बोलते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज दे रखी है, ए दे रखा, ए दे रखा कि 49, हमारे अकॉर्डिंग 49 है, क्वेश्चन करें इतना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लेते हैं 98000। एक का मान निकालेंगे तो 49 धुनी कितने होते हैं भाई आपके, 49 धुनी कितने होते हैं आपके 98 होते हैं। ठीक है, 98 होते हैं, तो कितनी बार गया 2000 बार। एक का मान 2000 रुपये आ गया। अब हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है एक तो सी आई पूछा गया है और एक पी पूछा गया। तो पी बराबर और सी आई बराबर, पी बराबर कितना दे रखा 36 और सी आई बराबर कितना दे रखा 13, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2000 की कर देंगे। ठीक है, 2000 की कर देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आंसर आपका आ चुका। मल्टीप्लाई कर लो, 36 दूनी कितने होते हैं आपके 72 होते हैं, 72 1 2 3 0। ठीक है, और 13 धुनी कितने होते हैं आपके 26 1 2 3 0। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। अब आपको टाइप चेंज होता है आपका। ठीक है, क्या होता है आपका टाइप चेंज होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही आता है तो आप सोचते हो जो आपकी जो ट्रिक थी पहली वाली जो मैंने अभी समझाई थी वो क्या हो जाती है, बिल्कुल रद्द हो जाती है। रद्द क्यों हो जाती है, जब जिस केस में आपको सी आई माइनस एस आई का अंतर पूछ लेता है और एस आई इसमें पूछ लेता है तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आपको जाना किस प्रकार से है, तो देखिएगा दोस्तों, हम उसके जाने के लिए बहुत अच्छा आसान तरीका, पहले तो हम इसको उसी बेसा करके देखते हैं कि जैसे आर 10% है, आर कितना 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से कितनी हो जाएगी आपकी 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। क्यों, समय दे रखा 2 वर्ष का। इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, बस आप क्लास में बने रहो। ठीक है, अब देखिए 10 से 11 हो गई, अब 10 से भैया कितनी हो गई 11 हो गई है। अब उसके बाद में हमने देखा दद्धाई कितने होते हैं आपके 100 होते हैं, 11 11 121 होते हैं। ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका पी है, दोनों का अंतर देखेंगे 21, 21 क्या आएगा आपका सी आई आएगा। अब देखिएगा हमें दे रखा पी, पी दे रखा तो पी बराबर हमारे अकॉर्डिंग 10 है, तो 100 का मान दे रखा हमें कितना 1000 रुपये। एक का मान निकालेंगे कितना जाएगा 1 2 0 2 0, एक का मान आएगा आपका 10। जब एक का मान 10 आ चुका है, ठीक है, कितना आएगा भाई एक का मान 10 आएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया ए, तो भाई हम ए निकाल देंगे, ए निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 121 मल्टीप्लाई 10 की, तो 1210। उसके बाद हमसे पूछा गया सी आई, तो सी आई भी निकाल देंगे हम, सी आई निकाल देंगे, कितना हो जाएगा आपका सी आई हो जाएगा आपका सी आई कितना 21 है। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 210। अब उसके बाद आता आपका एस आई। अब भाई यहाँ दिक्कत आ जाती है बहुत तकड़ी, क्योंकि अब एस आई तो हम निकाल नहीं सकते और सी आई माइनस एस आई का अंतर भी पूछ लिया, तो भाई इसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए भी बहुत आसान तरीके। बस आपको ये देखना कि 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। जैसे कि 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब 1/10 का जो हमें दे रखा है अमाउंट जो दे रखा पी, ठीक है, जो अमाउंट दे रखा है उसका निकाल देंगे। जैसे कितना है कि 1000 रुपये है,
₹1000 का 1/10% निकालेंगे। देखिएगा टाइप सेकंड चल जाए आपका यहाँ से, END सेकंड, ये क्या था आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब 1000 रुपये का 1/10% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा, 100 बचा। तो 100 यहाँ लिख लेंगे। बता जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा पहले साल, देखिएगा मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। पहले साल तो मिलेगा फर्स्ट, मतलब पहले ईयर में तो मिलेगा 100 रुपये मिलेगा। तो जब पहले ईयर में 100 रुपये मिलेगा तो दूसरे में भी 100 रुपये मिला, क्यों, क्योंकि 2 साल दे रखे हैं तो 100 रुपये मिला। अब देखेगा मतलब ब्याज तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। तो अब 100 रुपये का 10% तो निकालेंगे। अब देखेगा हमने निकाला 100 रुपये का 10%, तो 0 से 0 कितना बचा, 10 बचा। तो कहाँ आ जाएगा मैं आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, इस वाले 100 रुपये का निकालेंगे 1/10% और। अब देखेगा आपको इतना कर लिया। अब यहाँ एक चीज़ समझो कि ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ठीक है। तो पहले साल का, दूसरे साल का। अब आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान बहुत आसानी से करना है कि आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, बस रट लेना है जैसा मैं समझा रही हूँ। बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाने के बाद जब ये वाली संख्या और इस 10 को जब से ही हम जोड़ते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा क्या, CI। इसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा CI। अब जोड़ने के बाद चाहे देख लो 100, 200, 210, क्या हमारा CI 210 निकल कर आया था, देखिएगा भाई CI 210 निकल कर आया था। इसको जोड़कर देखा हमने, कितना देखा कि 100 हो गया, प्लस के 100 हो गया, और प्लस के 10 बराबर 210 हो गया। अब CI फिर भी हमने यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, पर SI अभी तक नहीं निकला। तो SI के लिए कुछ नहीं करना, जो आगे वाली संख्या होती है बस आगे वाली, बस आगे वाली, देख रहे हो 100 और 100, पीछे वाली से कोई मतलब नहीं, जो आगे वाली संख्या होती है ये वाला होता है हमारा क्या, SI, ठीक है। तो SI हमारा कितना हो गया कि 100 है, प्लस के 100 है, बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछे वो आप निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा गया है A, देखिएगा A पूछा गया था, तो A बराबर हमने कितना निकाला, 200, मतलब 1210। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया था CI हमने कितना निकाला था, CI देखो यहाँ निकालोगे तो 210 बैठ रहा है, और यहाँ भी देखोगे जोड़कर तो 210 बैठ रहा है। इस जो सबको जोड़ते हैं वो 200, मतलब क्या बैठता है CI, और जो आगे वाली संख्या होती है वो बैठती है हमारी SI, ठीक है। उसके बाद में हमारे क्या बच गया, SI बच गया। तो SI बराबर हमारा कितना निकल गया, जो आगे वाली संख्या 200 हो गया, कितना हो गया भाई, 200 हो गया। SI हमारा कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया CI माइनस के SI, तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं कि CI माइनस के SI। अब देखिएगा CI कितना है हमारा, CI कितना था हमारा 210, SI कितना है, माइनस करेंगे 200, क्योंकि दोनों का अंतर है, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 200 में से 210 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 10, तो CI माइनस SI आएगा आपका 10। तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक मतलब जो एक है 3000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 36,000 रुपये की धनराशि, 36,000 रुपये की धनराशि को 16 सही 2/3% दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, ठीक है। जो 36,000 रुपये की धनराशि थी वो 16 सही 2/3% से 2 वर्षों में निवेश की गई। अब देखिएगा इस दोस्तों इसमें निकालना है आपको कि 2 सालों का CI ज्ञात करो, 2 सालों का CI माइनस के SI ज्ञात करो, और दूसरे साल में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करो। अब आपको ये क्वेश्चन जब आ गया है तो पहले तो आप क्या कर सकते थे, आप फ्रैक्शन से करते थे, पर इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं लगेगी। आपको बस ये देखना है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो देख लेते हैं, देखिए 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, मैंने अभी ही बताई थी। अब 1/6 का हमें क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, इसको हमें मतलब तोड़ना है, 1 साल का ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 36,000 रुपये थे हमारे पास, 36,000 का 1 साल का ब्याज निकालेंगे हम, तो 1/6 से क्या कर देंगे, 36,000 को मतलब मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, तो कितनी बार गया भाई, 6 बार, 6,000 बार। जैसा पहला क्वेश्चन करा था सेम ऐसी करना है, जो संख्या होती है उसमें मल्टीप्लाई दे देते हैं 1/6 से, ठीक है। उसके बाद में अब ये 6,000 रुपये हैं, तो पहले साल का देखेगा, पहले साल हमें कितने मिले भाई, 6,000 रुपये मिले। दूसरे साल कितने मिले भाई हमें, 6,000 रुपये मिले, क्योंकि पहले साल जितने मिलेंगे दूसरे साल भी उतने ही मिलेंगे, अगर हमें 2 साल की बात करी गई है तो। उसके बाद में मैंने बताया था ब्याज के ऊपर ब्याज लगता, तो इस 6,000 का कितना 1/6 और निकालेंगे, तो हमने निकाला 6,000 का
1/6 तो 6 ही का ना, 6 कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपये जाएगा। तो आपका 1000 रुपये आएगा। अब मैंने इसमें बताया था आपको यौन सी ये पूरी संख्या तो थी, इसको एक बॉक्स में बंद करो और इसको लिख दो क्या, CI। सबको जोड़ कर आ जाता है आपका CI। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को छोड़ो, बस इतना क्वेश्चन रहने दो, CI आ जाता है। और जो सी ये आगे आगे वाली संख्या थी, जो बिल्कुल आगे आगे वाली संख्या है, ये बताई थी मैंने SI। ठीक है, CI हो गया, SI हो गया। अब बताइएगा, और CI और SI का जब अंतर निकालते हैं हम तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। अब इसको हमसे पूछा गया कि 2 सालों का CI ज्ञात कीजिए, 2 सालों का CI ज्ञात कीजिए। तो हमसे CI पूछा गया है, तो पहले साल का दूसरे साल का, तो CI टोटल हो जाता है तो 6 6 6 दूनी 12,000 और कितना हो जाएगा आपका 13,000 रुपये हो जाएगा। कई ढाई सैकड़ा हज़ार 13,000 रुपये। सारे को जोड़ लिया हमने तो CI हमारा निकल आया। क्वेश्चन कहता है कि 2 सालों का CI माइनस के SI ज्ञात कीजिए। अब CI माइनस के SI, 2 सालों की क्वेश्चन ये भी पढ़ना है कि 2 सालों की बात करेंगे, ये मतलब पूरे की। अब CI और SI का अंतर ज्ञात करेंगे तो टोटल CI कितना हमारा 6,000 रुपये और SI बैठेगा हमारा 6 6 6 दूनी 12,000 रुपये। 12,000 में से 13,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बैठेगा भाई आपका, देखिएगा SI कितना है आपका 6 दूनी 12,000 रुपये, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10 12,000, और CI कितना आपका टोटल जोड़ने के बाद 13,000 रुपये। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 12,000 घटाएंगे तो 1,000 रुपये। बहुत सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन में एक और पूछा लास्ट में कि दूसरे साल में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। जब दूसरे साल की बात करेंगे, अगर पूछता है कि दोनों सालों में मिलने वाला ब्याज तो हमने बता दिया, पर इसने क्वेश्चन पूछा कि दूसरे निकाली, पहले साल को छोड़कर दूसरे साल में जो ब्याज मिला था वो कितना मिला। तो पहले साल का तो ये था ब्याज, दूसरे साल का ये था, तो दूसरे साल का ब्याज होगा 6 1 7,000 रुपये। दूसरे साल की बात करेंगे तो हम इसे ही जोड़ेंगे, अगर पहले साल की बात करता तो हम इसे ही जोड़ते। एक साल की बात करेगा पहले साल की तो हमें इसे 6,000 बताते, और 2 साल की बात करी गई है तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएंगे आपके 7,000 रुपये। तो दूसरे साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा आपका भी 7,000 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ दूसरे साल में ब्याज कितना हो जाएगा आपका 6,000 ये है और 1,000 ये है, तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपये, कहीं सैकड़ा हज़ार 7,000 रुपये। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। तो देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देरी है। ठीक है, 7,000 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 10:11 है। ठीक है भाई, 10:11 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब यह क्वेश्चन इतना आसान है, सिंपल है, जिसको मैं बता नहीं सकता, पर आप इस क्वेश्चन को देखकर डरोगे। क्वेश्चन ने कहा था कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण मतलब SI ब्याज, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब SI CI। चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया, साधारण ब्याज भी हो गया। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 10:1 है। तो भाई इनका अनुपात दे रखा 10 और 11, 10 और 11 हो गया, ये काय में है अनुपात में। बस आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखिएगा 2 सालों का जो ब्याज मिला हुआ है हमें, 2 सालों का जो ब्याज मिला हुआ है कितना है भाई हमें, जो SI है हमारा 2 सालों का। अब आप सोच रहे होंगे कि SI निकालने के लिए, देखिएगा SI निकालने के लिए अब हमसे इसमें एक क्वेश्चन ने मिस्टेक करी है, नहीं पहला क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, मेरे भी समझ में नहीं आया। चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 10 तो ब्याज की वार्षिक, अच्छा क्वेश्चन ना अब एक अच्छी चीज पूछी है, इसने पूछा दर ज्ञात करो। हम जब भी तो सोच रहे दर, अब दर ज्ञात करने के लिए पहले वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते थे भाई, दर को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ते थे। अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू से उल्टा जाना है। उल्टा कैसे जाएंगे, अगर आप देखोगे कि 10 टोटल SI जोड़ने के बाद आता था, कहने का मतलब ये है कि 2 सालों की बात है। तो इस क्वेश्चन को देखो, SI निकालने के लिए आधी संख्या, मतलब जैसे टोटल 12,000 है तो 12,000 में से कि आधी संख्या ये होगी और आधी संख्या ये होगी, टोटल निकलेगा। अगर 5 है होगी तो 5 ये होगी, अगर 4 है होगी तो 4,000 ही है होगी। तो इसी प्रकार से SI निकालने के लिए पहले हमें जो SI दे रखा है, कौन सा ये वाला SI दे रखा है ना, ये वाला SI, तो हमें पता है कि इसका आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो भाई हमने 5 यहाँ देखा और 5 यहाँ देखा, पहले ईयर का हो गया और ये दूसरे ईयर का हो गया, पहले ईयर का दूसरे ईयर का। तो हमने देखा था कि 2 सालों में कितना मिल गया है 2 सालों में हमें मिलता है 10, तो एक में मिल गया, एक साल में मिल गया हमें कितना 5। तो एक साल में 5, एक साल में 5, टोटल मिलाकर दोनों को अगर हम देखेंगे इन दोनों को तो कितना बैठ रहा अभी हमारा SI तो बैठ रहा हमारा, कितना बैठ रहा बताइए जल्दी से, SI बैठ रहा हमारा 10। ये क्या हो जाएगा आपका SI बराबर 10 हो गया। अब आपको पता है क्या 10 हो गया, और CI हमें पहले से ही 11 दे रखा है,
तो 11 दे रखा, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक ही तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक। एक क्यों हो जाएगा भाई, सीआई और एसआई को, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ देखो एसआई एरिया और सीआई एरिया, तो इसका मतलब हमारे पास कितना है, ये कितना हो गया, 13,000 रुपये हो गया। अब 13 जब हुआ कि जब हमने निकाला था परसेंट को तोड़कर, दर को तोड़कर, पर हमारे पास पहले से ही 11 है, तो जो 11 है तो वो 11 तो है आपका, जो 11 है ठीक है, तो वो एक जोड़ेंगे जब भी तो आ जाएगा। तो अब हमने टोटल देखा कि टोटल इसको हमने एक रूट में बंद करा, तो अब हमने देखा 5 5 10 अरे कितना 11, तो 11 क्या हो गया हमारा, सीआई हो गया। सीआई बराबर कितना हो गया आपका, 11 हो गया। क्वेश्चन में काफ़ी समय लग रहा है पर आपको समझ में आना चाहिए, कराने को मैं जल्दी भी करा सकता हूँ, ठीक है। सीआई बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको करना कुछ नहीं है, क्यों है भाई, क्यों नहीं करना, जब आपको सब चीज़ पता चल गई तो कुछ नहीं करना। आपने देखा हा कि जब हमें एक बनाना है एक, तो हमें क्या करना होगा भाई, जो दर है हमारी वो किस प्रकार से निकालते हैं एक बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करना, 1/5 सी तो करेंगे जब एक आएगा हमारा। देखिएगा अगर 1/5 है, 1/5 है, ठीक है, तो 1/5 है तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका चला जाएगा, तो आप 1/5 को लिखोगे आराम से, जो सा ये एक है इसको ऊपर लिखना, नीचे लिख दिया 1/5, मल्टीप्लाई में कर दोगे आपके 100, तो इसको जब काट के देखोगे तो 5 दूनी 10, तो 20 बार गया, तो 20 ही करना कितना होगा, 20% क्या हो जाएगी आपकी दर हो जाएगी। अब जहाँ 20% से सोल्यूशन करके देखोगे ना, तो देखो 20% मैं करके दिखा देता हूँ। 20% 1/5 हो गया, 1/5 का, ठीक है, 1/5 है। अब इसमें पैसे नहीं दे रखे तो 5 5 हो गया, ये वाला क्या हो जाता है हमारा, ब्याज हो जाता है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक 7,000 रुपये की धनराशि 10% दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई। अब भैया इसमें क्वेश्चन में अटपटा काम कर दिया, क्या करा गया कि 3 वर्षों के लिए दी गई, 2 वर्ष थे तो हम आसानी से निकाल लेते, पर इसमें क्वेश्चन ने दे रखा 3 वर्ष, तो 3 वर्ष कैसे निकालेंगे। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको दे रखा 7,000 रुपये, 10% है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ तोड़ो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10% कितना हो जाता है आपका, 1/10 हो जाता। तो बस कुछ नहीं करना, 7,000 रुपये है का 1/10% तोड़ देते हैं, ठीक है। अब वाला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि 7,000 रुपये की धनराशि 10% दर से 3 वर्षों के, तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और हमसे जो पूछा गया हम उसे उसे रहने देते हैं। इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, कितनी बार गया भाई, 70 थोड़ी है, 7,000 रुपये देख लो, 7,000 रुपये, मैंने एक जीरो का मिस्टेक कर दिया, तो एक जीरो मैंने यहाँ बढ़ा देता हूँ, इसको काट देता हूँ, बचते कितने हैं, 700 रुपये बचते हैं, ठीक है। कितने बचते हैं भाई, 700 रुपये बचते हैं। तो पहले ईयर में कितने मिलेंगे, 700 रुपये, दूसरे ईयर में कितने मिलेंगे, 700 रुपये, और तीसरे ईयर में आपको कितने मिलेंगे, 700 रुपये। तीनों साल में आपको 700 रुपये मिल चुके हैं। अब मैंने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इसका कितना निकालेंगे, 700 का 1/10% निकालेंगे, क्योंकि 1/10 है आपका यहाँ, तो 700 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कितना बचेगा, 70, तो 70 यहाँ लिख लेंगे, 70 यहाँ लिख लेंगे, और एक बार 70 आगे लिख लेंगे। अब आपको बता 70 का कितना निकालना पड़ेगा आपको, देखिए 1/10 इसका निकाला, अब 1/10 इसका निकालेंगे, तो 1/10 निकालेंगे तो 70 का कितना हो जाएगा, 1/10, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस आपका क्वेश्चन हो गया, आपको जरूरत ही नहीं है, बस आपने इतनी फिगर बना ली तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो चुकी है, इसको यहाँ से कर लो, ठीक है। ये कितना आपका 7 ही है, कटा हुआ नहीं है, 7 है। ये क्या है आपका टोटल, ये क्या है आपका टोटल, CI, आगे वाले की संख्या तो ये वाली यहाँ तक की, ये क्या आपका SI। अब आपसे जो पूछा गया वो निकाल दो। क्वेश्चन कहता है 3 वर्षों का CI, तीनों वर्षों का CI पहला क्वेश्चन है, तो CI बराबर कितना दे रखा भाई आपको, 7 का 7 7 14 7 21 2100, 7 का 7 7 14 7 21 2100 और 210, 210 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, बताइए जल्दी से। तो टोटल हो जाएगी आपकी संख्या 2,317 रुपये, 2317। आप जोड़ना चाहो इनको सबको जोड़ सकते हो। क्वेश्चन दूसरा कहता है 3 वर्षों का CI माइनस के SI। अब ये कितनी थी, CI माइनस के SI निकालेंगे तो CI टोटल और SI 7 के 7 2100, तो 2317 माइनस के कितना करेंगे, 7 या 21, 20 एक 21, 2300 में से 2317 में से 2100 घटाएंगे तो कितना बटेगा आपका, 217 रुपये। तो CI माइनस के SI बराबर हो जाएगा 217 रुपये। तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज, अब तीसरे साल में मिलने वाले ब्याज की बात करेंगे तो तीसरे साल का नीचे वाला जोड़ेंगे हम, नीचे ही वाला, तो 7
770, 7 दूनी 14, 700, 840, 840 और 7 कितने हो जाएंगे 47, तो 847। क्वेश्चन नंबर 3 में है 847, चाहे यहाँ लिख लो 847। फिर तीसरे वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी, 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। अब धनराशि के लिए आपको मैंने बताया था अमाउंट निकालना है। अमाउंट में हम क्या जोड़ते हैं, अमाउंट में एक पी जोड़ते हैं, एक क्या जोड़ते हैं हम सीआई जोड़ते हैं। पी कितना है हमारा, पी ऊपर दे रखा हमें कितना 7 रुपये, 7,000 रुपये, ठीक है। जो हमें टोटल वैल्यू दे रखी थी, जो धन दे रखा था प्रिंसिपल मतलब मूलधन, वो 7,000 रुपये था, तो 7,000 रुपये। सीआई कितना हमारा टोटल, सीआई आया हमारा, सीआई निकल कर आया 2317, ये वाला। इन दोनों को ऐड करा तो टोटल कितनी संख्या होगी हमारी 9317। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। बस कुछ नहीं है, अगर आपने ये वाली फिगर बनानी सीख ली तो आप आसानी पूर्वक हर क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है कि एक 3,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक सीआई की दर से दो सहित मतलब 2.5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, मतलब 2 वर्ष आधा माह का ब्याज क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है, आपको 3% से ही निकालना है। कैसे, अगर 2 वर्ष दे रखे हैं तो 2 वर्ष तो पूरे लेने हैं और 1/2 को मतलब आगे वाली संख्या को 3 ही कर लेना। कैसे, सबसे पहला क्या करना है 10%। 10% कितना होता है आपका 1/10 होता है, ठीक है। कितना होता है 1/10 होता है। अब बात करी गई है इसमें 2 ईयर्स की, तो हमें 2 मतलब कितना दे रखा हमें 2 सही 1/2 वर्ष दे रखा है। तो इसको हमें एक चीज कर लेनी है कि 3 वर्ष मान लेना। कितना मान लेना है 3 वर्ष माना, ठीक है। 3 वर्ष हमने माना। अब 3 वर्ष जैसे ही माना तो हमें पता है कि 1/10 का हम इस वाले को निकाल देते हैं। पहले इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कितना है भाई 30,000 रुपये है, 30,000 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कितना बचा 1 2 3 4, 3,000 रुपये बचा, 3,000 रुपये बचा पहले साल में। दूसरे ईयर में 3,000 बचेगा, तीसरे ईयर में जो ब्याज मिलेगा हमें वो फिर 3,000 रुपये मिलेगा। मैंने बताया था ब्याज के केस में ब्याज के ऊपर ब्याज मिले, 3,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना बैठेगा आपका, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 300 रुपये बैठेगा। कितना बैठेगा 300, तो 300 मिला, 300 मिला और एक बार और 300 मिला। तो 300 का 1/10 निकालेंगे, 1/10 तो कितना बैठेगा आपका 1 0 से 1 0 कितना बैठेगा 30 बैठेगा। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। बस अब आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा कि 2.5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछा गया हमसे मतलब सीआई पूछा गया। अब सीआई निकालने के लिए मैंने बताया था कि इस सारी संख्या को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सीआई निकल आता है। पर भाई आपको एक गलती कर रहे हो आप, क्यों गलती इसलिए कर रहे हो कि सीआई निकल कर आपका टोटल तो जोड़ लोगे 3,000 3 3 3 600 600 3,630 3,630 टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है 3,630 तो आ रहा है, वो टोटल आ रहा। पर आपको ये नहीं दिख रहा कि हमने 2.5 वर्ष का मांगा था, कि हमें 2 वर्ष का तो पूरा है ये वाला, और 2.5 वर्ष मतलब तीसरे साल में हमें क्या करना है आधा करना है, क्योंकि 2.5 वर्ष दे रखा ना तो आधा करना है। अगर है 1/5 होता तो 1/5 करना। जैसे टोटल संख्या को जोड़ेंगे तो 3,000 हो गया, 3,600 हो गया, 3,630, तो 3,630 को भाग करेंगे, नीचे बटे में 2 दे रखा तो 2 से ही भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 5 10, कितना आ गया 18 15 आ गया, 1,850 आ गया। अब हमें सीआई में तो जोड़ना है वो ये वाला जोड़ना, ये वाला नहीं जोड़ना, ना ये जोड़ना ना ये जोड़ना या ये जोड़ना। या तो टोटल संख्या को जोड़कर मतलब डिवाइड 2 से कर दो, या इस वाली को 2 से कर दो, इसे 2 से कर दो, इसे 2 से कर दो, इसे 2 से कर दो। तो ऊपर वाली संख्या कितनी थी 3,000 3,000 6,000 6,000 6,300 6,300, और ये कितनी आ रही है 1815। इसको जोड़ेंगे तो 5 का 5 1 का 1 8 9 10 11 का 1 6 1 7 कितना हो गया आपका 8 8,115 रुपये 8,115 रुपये। अब आपका सीआई निकल का आएगा 8,115 रुपये, अब आपका सीआई निकल का आएगा टोटल आंसर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 2.5 साल का 1/5 वर्ष का, वो क्वेश्चन आपके आगे मांगे तो आपको इसी प्रकार से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 कहता है 5,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक सीआई की दर से 1/5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब 1/5 का पूछा गया है भाई, इसको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको दर देखनी है। 10% है, 10% कितनी होती है भाई 1/10 होती है, ठीक है 10 होती है। अब हमने देखा कि दर से 1/5 वर्ष, जो टाइम दे रखा हमें टाइम दे रखा हमें एक सही 1/5, तो हमने क्या काम करा था इसे 2 वर्ष मान लेते हैं। अगर 1 दे रखा तो अगली संख्या को 2 मान लेते हैं, 1 के पीछे कुछ भी संख्या तो उसे 2 वर्ष मान लेते हैं। तो इसे क्या मान लेंगे हम 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का निकालते हैं पहले तो 5,000 पे
5,000 रुपये हैं, 3 5,000, कितना 1/10, जीरो से जीरो गया, कितना आ जाएगा 5,000 रुपये आ जाएगा, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 5,000 आ जाएगा। पहले साल में 5,000, दूसरे साल में 5,000, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 5,000 5,000। अब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है आपको पता है, तो 1/10 कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 500 रुपये। 2 साल की बात है, दोनों का हमें निकल गया। अब बस कुछ नहीं करना, मैंने बताया था इस वाले केस में जो सा टोटल होता है ये आपका कितना होता है CI होता है, और आगे वाली संख्या तो होती है वो आपकी SI होती है। पर जब हमें 2.5 साल का दे रखा ना ये वाला, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना, पहले साल का तो पूरा लेना है और दूसरे साल का ब्याज पूछा गया तो दूसरे साल का 1/5 ही लेना है। अब 1/5 कैसे लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे टोटल को, 5,000 5,500, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका भाई 5,500 हो जाएगा। तो 50 नहीं 5 5,500 5500, 5,500 हो गया। अब इसका क्या करना हमें, 1/5 तो है ना, बस इस प्रकार से 1/5 से इसको डिवाइड करके देना। तो 5 का ना 5, 5 का ना 5, दोनों गई, जीरो का जीरो आ गया, ठीक है, जीरो का जीरो आ गया। अब बस कुछ नहीं है, आपको जो दूसरे साल का है वो वाला कितना आ चुका है कि 11,000 रुपया, मतलब 1,100 रुपये आपका आ चुका है। तो पहले साल का कितना है आपका 5,000 5,000 पूरा, दूसरे साल का हो गया आपका 1,100 1100, तो टोटल जोड़ते हैं तो 0 0 1 5 1 6, 6,100 आपका क्या निकल के आएगा CI, ये आपका राइट आंसर है। दूसरे साल का हम पूरा नहीं लेते, क्योंकि भाई दूसरे साल का तो हमने यहाँ माना ही तो था, दूसरे साल का आधा लेते हैं, क्वेश्चन करने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब 6,100 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है, कितना आएगा भाई 6,100 रुपये आ चुका है, जल्दी से करिएगा। 5,500, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है क्या, हमारा अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 का 1/10% निकालेंगे तो कितना बचेगा 5,000 बचेगा, 5,000 ये हो गया, 5,000 ये हो गया, ठीक है भाई। 1/10 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 500 बचेगा, 500 बचेगा, 5,000 प्लस 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5,500 हो जाएगा, 5,500 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बैठेगा भाई आपका, 5 का ना 5, 5 का ना 5, ठीक है, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 2 जीरो तो 1,100 हो गया। टोटल ऊपर कितना था हमारा 5,000 था, 5 में जोड़ेंगे तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 1 का 1, 5 और 6, 6,100, 6,100 सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट है आपका 6,100। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 6,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष 8 माह, आपका भैया 8 माह की बात आई है, तो कुछ नहीं करना, पहले तो 20% देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 1 बटे 5 होती है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष 8 माह है, तो भाई आपको हमेशा याद रखना है माह है तो वर्ष बना लेना है इसे। वर्ष एक साल में कितने, मतलब एक साल में कितने माह होते हैं 12 होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कैसे करेंगे 2 सही, मतलब 2 तो रहने देने, 8 8 बटे कितना कर देंगे 12 कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, और कुछ कट रहा कट रहा भाई, कितना कट रहा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2/6 आएगा, नहीं 2 तिया 6 आ जाएगा ना, कितना आएगा 2 तिया 6, तो कितना आएगा 2/3 आएगा। अब 2 वर्ष कितना निकालना हमें 2/3 निकालना, 2/3 ईयर का निकालना, ठीक है, 2 वर्ष 2/3 ईयर का निकालना। अब इसको निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि 2 है तो इसको क्या मान लेते हैं हम भी, 2 है तो इसको मान लेंगे 3, क्या मानेंगे इसको 3 वर्ष। अब 3 वर्ष मानने के लिए अब हमें क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करना। टोटल संख्या कितनी थी 60,000, 60,000 का इकाई दही सैकड़ा हज़ार 60,000 का 1/5 निकालना, 5 से काटेंगे 12 बार चला जाएगा, 12 5 60, 0 0 0, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 12,000 रुपये बचे। तो भाई पहले ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, क्योंकि 3 साल का माना तो कितने हो जाएंगे भाई, पहले में भी 12 दूसरे में भी 12, 12,000 12,000 12,000। अब मैंने बताया था ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 12,000 पर कितना लगाना है 1/5 का, काटेंगे 12 पंजे 60, देख लेते हैं कि 12 0 0 0 गुणा 1/5, तो 5 से काटेंगे तो 5 का ना 5 दूनी 10, कितना 2 बचा, 5 चौक 20 और 0 0, कितना बचा 2,400 बचा, ठीक है, कितना बचा भैया आपका 2,400 बचा। 2 वर्ष 18 महीने हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा जा रहा है,
कोई नहीं करेंगे। तो कितना बचा, ये बचा आपका 24। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये 24 बहुत रहेगा 2040। ठीक है, मैं यही कंफ्यूज था, थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, 5 दूनी 10, अरे ये टोटल संख्या काटी ना, एक बचा, और 5 चौक 20 और एक जीरो का जीरो, तो कितना बता आपका 2400, मतलब 240 बचा। 240, 240, 240। अब 240 का 1/5 और करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, कितना बचा भाई 48 बचा। ठीक है, 48 बचा, 48। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में पूछा तो 2 वर्ष 8 माह का ब्याज क्या होगा, तो ब्याज के लिए इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, इसको जोड़ो 12,000, 240, 240, 48, तो टोटल कितना हो जाता है भाई आपका 12,528। 12,528, 12,528 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/3 से, जैसे ऊपर करा था। अब इसको काट लेंगे, काटेंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना बैठा आपका 250,563 डिवाइड बाई 3। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, मतलब इसको सारी को कैलकुलेशन करने के बाद हमारा बढ़ता है 8352। ठीक है, 8352 में अब ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, तो 8352 प्लस के 12,000, 12,000, 24,000, 24,240। अब 24,240 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 240। अब इसको टोटल को जोड़ने के बाद हमारा बैठता है कितना 32,000। कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन में आपकी खिचड़ी भले पक गई है, बस आपको इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, मैं उसको करा नहीं रहा, क्लास हो जाएगी लंबी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। बस आपको क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। ये 3,000 रुपये की धनराशि, 30,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों का, जैसे कि आपको 10% दे रखा है, 10% कितना होता है आपका 1/10 होता है। अब 2 वर्ष कितना है आपका 73 डेज है, डेज है। अब डेज है तो भाई इसे साल बनाने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं आपके 365 दिन होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है कि 73 डिवाइड बाई 365, इसको काटो, 73 डिवाइड बाई 365, तो कितनी बार चला जाएगा ये 1/5 बार चला जाएगा। तो आपको 2 वर्ष 1/5 का निकालना है। कहने का मतलब है इसे मान लेना है 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर माना, जैसे 3 ईयर माना तो जैसे मैंने ऊपर कराया था सेम ऐसी क्वेश्चन करना है। ठीक है, बटे में बस जो सी इस वाली संख्या को जोड़ा हमने, तो कितने से भाग करा था, कितने से भाग करा था 2/3 से, तो यहाँ भाग करना आपको 1/5 से। ठीक है, नीचे वाली में करना 1/, देखो यहाँ 1/5 से। तो चलेगा दोस्तों, आपकी क्लास हो चुकी है काफ़ी लंबी, और मैं भी थक चुका हूँ, थका तो नहीं क्योंकि आपकी क्लासें काफ़ी बना दी है ना पहले, तो मैंने सोचा CI को आज आप खत्म ही कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।